हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नोटसेट क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं गणित का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। आपको पता है कि संख्याएं कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, पूर्ण संख्याएं होते हैं, सम संख्याएं होते हैं, विषम संख्याएं होते हैं, भाज्य संख्याएं होते हैं, अभाज्य संख्याएं होते हैं। इसको हम लोग बारी बारी से आपको मैं बताऊंगा और साथ ही में आपको उदाहरण यानी एग्जाम्पल बताते भी जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्याएं जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। गिनती वाली, गिनती मतलब काउंटिंग, जिससे हम कोई वस्तु को, चीज को गिन सकते हैं, है कि नहीं? जैसे एक मार्कर है तो एक मार्कर, अभी दो है, दो कितना है आपका? दो फिंगर है, दो उंगली है तो दो, यानी 5 अगर कोई बिस्किट है तो 5 बिस्किट, जिससे हम कोई वस्तु को गिन सके उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे आपका कितना 1 2 3 4 5, जहां तक जाना है ये सब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्याएं हो जाएगा, ठीक है नहीं? आप बोलेंगे सर 8 5 6 2, ये क्या होगा? ये भी प्राकृतिक संख्या होगा। 8562, इससे भी हम कोई चीज को गिन सकते हैं, प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक है नहीं? 8 6 3 2 5 28,635, ये भी क्या होगा? ये भी प्राकृतिक संख्या होगा। सर कहां तक होगा प्राकृतिक संख्या? तो आपका इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट यानी अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है। समझ गए? यानी 1 2 3 4 5 से लेकर कहां तक? अनंत तक सभी संख्याओं को, सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगला टॉपिक में आते हैं, अगला संख्या में आता है। अगला हम लोग संख्या क्या नाम है फ्रेंड्स? पूर्ण संख्या है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। शून्य सहित यानी जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। मतलब शून्य सहित, है कि नहीं? शून्य सहित मतलब क्या ये कहना ये चाह रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6, कहां तक? अनंत तक। ये सब क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या शून्य सहित, इसमें क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्या होगा, ठीक है नहीं? यानी शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण संख्याएं हो जाएगा। यानी 0 1 2 3 4, ये भी कहां तक? ये भी आपका अनंत तक। अगर जैसे 3 5 6 2, 3562, तो ये क्या होगा? ये आपका, इसको प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं और ये क्या है? पूर्ण संख्या भी है। तो हम अगर फ्रेंड्स यहां से अगर हम लोग इसका डिफरेंस पता करें, अंतर अगर पता करें दोनों में फर्क क्या है, तो फर्क सिर्फ क्या है? जीरो का फर्क है। किसका? जीरो का। जीरो को अगर हटा दे प्राकृतिक संख्या है, जीरो को और जीरो साथ मिला दे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या है। क्लियर यहां तक? तो हम यहां तक ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होगा? सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होगा? आपका पूर्ण संख्या होगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। ये चीज ये हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट सम संख्याएं। सम संख्याएं इवन नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में यानी लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, सम संख्याएं कहलाती है कि नहीं? किसी संख्या है जैसे क्या 92, तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? सम संख्या, क्योंकि लास्ट में क्या है? 2 है कि नहीं? ध्रुव, आप यहां लेंगे 10, तो 10 क्या हो जाएगा? सम संख्या, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है कि नहीं? अब 14 क्या हो जाएगा? 4 है, सम संख्या होगा। लेकिन कुछ भी 9 8 6 3 6, ये भी क्या होगा? सम संख्या है। लेकिन 5 6 8 8, ये भी क्या होगा? सम संख्या है। समझ गए फ्रेंड्स? क्या समझे? कि कोई भी संख्या है, उस संख्या के अंत में यानी लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये सम संख्याएं हैं। क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 किसी संख्या के अंत में हो तो सम संख्या यानी इवन नंबर्स कहलाते हैं। अगला में आता है हम लोग का नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है विषम संख्या है, ऑड नंबर्स। ये क्या होगा? ऐसी संख्याएं जिनके अंत में यानी लास्ट में क्या हो? 1 3 5 7 9 होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विषम संख्याएं कहलाती है, ठीक है नहीं? क्या होना चाहिए अंत में? कोई भी संख्या है उसके अंत में, जैसे 5 1, ये क्या हो जाएगा?
बस अंत में देखो, अंत में क्या है, एक है, तो ये विषम संख्या हो जाएगा, है कि नहीं। 3 5 2 ये क्या होगा, ये सम संख्या हो जाएगा। लेकिन वो अगर हम दे दे 3 दे दे, अब ये क्या हो गया, विषम संख्या है, ये विषम संख्या हो जाएगा। 8 5 9 ये क्या होगा, विषम संख्या है। 4 5 5 3 7 ये क्या होगा, विषम संख्या है। क्या होगा, विषम संख्या। तो समझ गए फ्रेंड्स, किसी संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो तो वो वे संख्याएं क्या होगा, विषम संख्याएं होगा। किसी संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो तो वे सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या हम लोग का, 5 नंबर, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के साथ, एक देखिए यहां देखिए, एक तथा स्वयं के साथ अन्य संख्या से भी, अन्य मतलब अदर, अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। विभाजित का मतलब होता है दोस्तों भाग लग जाना, कट जाना। विभाजित का मतलब भाग लग जाना, कट जाना। ये कहना ये चाह रहा है कि कोई अगर संख्या है, मान लो चलो 4 है, अब ये जो 4 है क्या ये भाज्य संख्या है या नहीं, तो हम देखेंगे कि ये 1 से तो जाएगा ही, ये 1 से विभाजित होगा ही। 1 गुना 4 कोई भी संख्या 1 से विभाजित होता ही है, और 4 एकम 4। और कह रहे कि अन्य संख्या से भी, अन्य मतलब दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए, तो दूसरे संख्या से होगा नहीं, ये किससे हो जाएगा, 2 दूनी 4। ये क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्याएं कहलाती है। वही अगर हम लोग लेंगे, चलो 12 लेते हैं, 12 लेते हैं, तो 12 जो लेके ये भाज्य संख्याएं है या नहीं। देखिए ये तो 1 से जाएगा ही, उसके अलावा किससे, 12 से जाएगा ही, और ये किसी अन्य संख्या से, अन्य मतलब दूसरे संख्या से क्या ये विभाजित होगा, तो सर हाँ सर, किससे, 2 छुके 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। तो ये देखिए ये 1 से और स्वयं से, स्वयं मतलब खुद से भी गया और अन्य संख्या से भी क्या हुआ, विभाजित हुआ। तो इसलिए हम इस संख्या को क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। समझ गए, समझने आया। आगे देखिए, जैसे 9 है, तो 9 क्या होगा, भाज्य संख्या होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि ये 1 से विभाजित होगा, 9 से भी होगा, 3 तिया 9, ठीक है नहीं। तो क्या समझ गए कि ये किससे जाएगा, 1 से विभाजित होगा, स्वयं से भी होगा, और अन्य यानी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाएगा, तो हम उसको क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स आदि अगला नंबर क्या फ्रेंड्स हम लोग का, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होते हैं। इससे पहले क्या पढ़े फ्रेंड्स हम लोग का, भाज्य संख्याएं जो एक तथा स्वयं को के साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। लेकिन यह क्या कह रहा है, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उससे हो जाए, भाज्य में हो जाए, लेकिन इससे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे अगर आपको हम बोले कि 2, तो 2 क्या होगा, भाज्य होगा ना अभाज्य होगा। तो देखते हैं 2 किससे विभाजित होगा, 1 से भी जाएगा, और 2 किससे, 2 से। और क्या है, किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा, विभाजित नहीं होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। कुछ भी कोई भी नंबर ले लो, जैसे अगर माने कि 5 है, तो क्या ये अभाज्य या भाज्य है, देखेंगे किससे विभाजित होगा, ये 1 से जाएगा, 5 एकम 5, और ये 5 एकम 5, और किसी अन्य संख्या से नहीं, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 13 ये भी 1 से विभाजित होगा और 13 से विभाजित होगा, और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 31 हो जाएगा इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं हो जाएगा। तो संख्या के गुण है, और थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्या बोलेगा, सबसे पूर्ण संख्या है, क्या छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी, तो क्या बोलोगे, पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। वही अगर आपको बोले प्राकृतिक, सबसे छोटी प्राकृतिक, छोटी प्राकृतिक संख्या अगर पूछे कि छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है कि नहीं फ्रेंड्स। अगर आपको हम किसी भी संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या को जोड़ करें, क्या करें, जोड़, घटा,
गुना भाग करें तो हमेशा पूर्ण संख्याएं प्राप्त होगा। जैसे 2 + 5 कितना होगा, 2 + 5 7 होगा, है कि नहीं। 5 - 2 तो क्या होगा, 3 होगा। 10 डिवाइड बाई 5 होगा तो 2 होगा, है कि नहीं। 10 × 5 10 × 5 10 × 5 50। तो सब क्या, ये प्राकृतिक संख्या है। तो यानी कोई भी संख्या को हम लोग अगर पूर्ण संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। दूसरी क्या विशेषता है इस संख्या का, कि अगर हम सम संख्या में, इसमें विषम संख्या में अगर हम क्या करें, एक घटाएंगे तो हम लोग का सदैव सदैव क्या होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। कोई भी विषम संख्या है उसमें से अगर हम एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, सम संख्या प्राप्त होगा। उसी प्रकार कोई भी विषम संख्या में अगर एक जोड़ेंगे फिर भी क्या प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। यानी विषम संख्या में एक जोड़ो या घटाओ, आपका हमेशा क्या मिलेगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। क्लियर फ्रेंड्स। आगे आते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के गुण। जीरो जो है कि जीरो क्या बनाता है, सम संख्या बनाता है। अभी हम लोग देखे सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े। जीरो को जो मानेंगे, क्या मानेंगे, जीरो को सम संख्याएं माना जाता है। जीरो को हमेशा क्या मानोगे, सम संख्या। एक क्या, एक भाज्य भी नहीं है और एक अभाज्य नहीं है, प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। एक 9 तो भाज्य संख्या, एक 9 ही अभाज्य संख्या। हाँ, लेकिन विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। 2 को अगर हम निकाल दें, अभाज्य संख्या समझ रहे हो ना, जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या क्या होगा, विषम होगा। 2 ही केवल सम संख्या है और अभाज्य भी, यानी 2 सम भी है, अभाज्य है। 2 क्या है, सम अभाज्य। 2 सम अभाज्य, नहीं तो सारा का सारा अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम होती है। एक को छोड़कर सभी संख्या क्या होगा, भाज्य होती है या अभाज्य। एक को अगर हम निकाल दे तो क्या होगा, 2 से अगर पकड़े तो क्या होगा, 2 प्रकार की संख्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा, एक या अभाज्य संख्या होगा। आइए फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, हम लोग अभ्यास करते हैं, यानी प्रैक्टिस करते हैं कि आपको जो नंबर्स के बारे में बताए, संख्या के बारे में बताए, तो आपको कितना याद हुआ है। आइए हम लोग चलते हैं। अगर आपको याद है तो हमसे पहले भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। कह रहा है कि रिक्त स्थान भरिए। आपको कह रहा है कि 1 2 3 4 5 संख्याएं है। ये सब कौन संख्या है फ्रेंड्स जी, हाँ, ये क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। प्राकृतिक, ये प्राकृतिक संख्या होगा, क्योंकि जो संख्या एक से शुरू होते हैं, गिनती वाली सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 0 1 2 3 4 कौन सा संख्या है ये, जी, कौन, पूर्ण संख्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्या है। 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 2 4 6 8 जी सम संख्या है। क्या होगा फ्रेंड्स, ये सब सम संख्या होगा। जिस संख्या के अंत में क्या हो, 2 4 6 8 हो, ये सब हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। 1 3 5 7 जी। अब बताइए विषम संख्या है, ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका विषम संख्या है। विषम संख्या होगा जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 हो, विषम संख्याएं कहलाते हैं। अगला रिक्त स्थान को बढ़िए, कह कि सभी संख्याएं तथा तथा से विभाजित हो जाती है। विभाजित मतलब भाग लग जाती है। किससे भाग लग जाएगा, सभी संख्याएं जी, एक तथा स्वयं से। दुनिया का कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, वो एक और स्वयं से विभाजित जरूर होता है, जरूर होगा। क्लियर। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल के निम्नलिखित संख्याओं में से सम और विषम संख्याएं छांटकर लिखिए। ये जो संख्या है कि नहीं, इसको सम और विषम संख्या छांटकर लिखना फ्रेंड्स। तो सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन होगा, सम संख्या किसे कहता है फ्रेंड्स जी, हाँ, यस, जिसके अंत में क्या होना चाहिए, जिस संख्या के अंत में क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, उस संख्या को हम क्या सम संख्या कहते हैं। तो देखते हैं ये होगा, नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये यस। 76 क्या होगा आपका सम संख्या होगा। ये 864 864 आपका सम संख्या होगा। ये 9, दिस इज यस 234 सम संख्या होगा। 946 सम संख्या होगा एंड 456 सम संख्या होगा।
एंड 324 दिस इज कॉल्ड सम संख्या है, इवन नंबर। अगला फ्रेंड्स विषम संख्या छाटना, विषम संख्या छाटना। विषम संख्या किसे कहते हैं हम लोग का, जिस संख्या का 1 3 5 7 9 हो उसे हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। 1 3 5 किसी संख्या के अंत में देखते हैं 7 क्या हो जाएगा, विषम संख्या है। 11 क्या हो जाएगा, विषम संख्या है। या 3 है क्या हो जाएगा, विषम संख्या है। 23 विषम संख्या, 45 विषम संख्या है, ठीक है नहीं। और 853 विषम संख्या है और 321 विषम संख्या है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।